महिष्मती की असंख्य प्रजा और मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की तो दोस्तों, प्रभास की फिल्मों को लेकर इस वक्त जो माहौल बना है वो कुछ सालों के बाद फिर से वैसा ही लग रहा है जैसे बाहुबली के टाइम पर था। अब चाहे राजा साहब जैसी मस्ती भरी फिल्म हो, स्पिरिट जैसा सीरियस प्रोजेक्ट हो, या फिर वो धमाका जो बाहुबली 3 के नाम से धीरे धीरे पास आ रहा है, हर तरफ प्रभास का ही जलवा दिखाई दे रहा है। राजा साहब की शूटिंग अब स्पीड में चल रही है। लंबे वक्त से ये फिल्म लटकी हुई थी, लेकिन अब जब संजय दत्त जैसे बड़े नाम इसमें जुड़ रहे हैं तो फिल्म को एक तगड़ा मोमेंटम मिला है। खास बात यह है कि संजय दत्त और प्रभास के बीच कुछ ऐसे सीन्स शूट होने वाले हैं जिनकी प्लानिंग पहले से ही हो रही थी, लेकिन टाइमिंग सेट नहीं हो पा रही थी। अब हैदराबाद में शूटिंग हो रही है और मेकर्स इस बार पूरा जोर लगा रहे हैं कि फिल्म को 2025 की दूसरी छमाही में रिलीज कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर स्पिरिट है, जो कि दीपिका पादुकोण के लिए बहुत ही खास प्रोजेक्ट बन चुकी है। मां बनने के बाद वो इस फिल्म से कमबैक कर रही है और इस बार वो सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि अपनी फीस से सबको चौंका रही है। जी हाँ, रिपोर्ट्स कहती हैं कि दीपिका इस फिल्म के लिए करीब 20 करोड़ रुपए चार्ज कर रही है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और इससे ये पता चलता है कि फिल्म में उनका रोल काफी प्रोमिनेंट होगा। शुरुआत में दीपिका ने फिल्म करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस वक्त उनकी प्रेगनेंसी का फेज चल रहा था, लेकिन अब शूटिंग शेड्यूल में बदलाव करके उन्हें दोबारा से अप्रोच किया गया और उन्होंने हामी भर दी है। ये फिल्म कल की 2898 ईडी के बाद प्रभास और दीपिका की दूसरी फिल्म होगी, लेकिन इस बार दोनों बिल्कुल नए किरदारों में दिखाई देंगे। अब जो बात काफी कम लोग जानते हैं वो ये है कि स्पिरिट के लिए प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के बीच पहले कुछ रचनात्मक मतभेद हुए थे। स्क्रिप्ट को लेकर दोनों के बीच काफी बातचीत चली थी क्योंकि प्रभास चाहते थे कि किरदार में सिर्फ एक्शन नहीं बल्कि इमोशनल डेप्थ भी हो, और बाद में स्क्रिप्ट को इसी हिसाब से रिवाइज किया गया। अब आते हैं बाहुबली 3 पर। ये वो प्रोजेक्ट है जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भले ही नहीं हुई हो, लेकिन राजा मौली और प्रभास के बीच ये तय हो चुका है कि जब भी दोनों का टाइम मैच होगा, बाहुबली यूनिवर्स को आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक की इनसाइड रिपोर्ट्स कहती हैं कि बाहुबली 3 एक डायरेक्ट सीक्वल नहीं होगा, बल्कि ये उसी यूनिवर्स में सेट एक नई कहानी होगी, और ये कहानी महिष्मती साम्राज्य के बाहर के किरदारों और उनके प्रभाव पर फोकस करेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात, बाहुबली 2 के एंड में जो शिवगामी का डायलॉग था, अब महेंद्र बाहुबली न्याय करेगा। वहीं से बाहुबली 3 की प्लानिंग शुरू हुई थी। राजा मौली ने एक इंटरव्यू में ये कहा भी था कि उनके पास एक ऐसा आइडिया है जिसे वो फिल्म नहीं बल्कि एक इवेंट बनाना चाहते हैं। यानी ये कोई जल्दी रिलीज होने वाली फिल्म नहीं होगी बल्कि एक ग्रैंड लेवल का सिनेमा होगा। ये भी सुनने में आया है कि प्रभास के वेट ट्रांसफॉर्मेशन और उनके पुराने लुक को दोबारा लाने की तैयारी बाहुबली 3 को लेकर ही की जा रही है। यानी जो फिजिकल ट्रेनिंग वो पिछले कुछ महीनों से कर रहे हैं वो सिर्फ कल की या फिर स्पिरिट के लिए नहीं है, बल्कि उस महा प्रोजेक्ट की तैयारी है जिसकी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन अंदर ही अंदर काम शुरू हो चुका है। तो आप सोचिए, एक तरफ राजा साहब जैसी हंसी मजाक वाली फिल्म, दूसरी तरफ स्पिरिट जैसी इमोशनल और इंटेंस स्टोरी, और तीसरी तरफ छुपा हुआ मगर सबसे बड़ा धमाका बाहुबली 3। प्रभास इस वक्त साउथ के ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के सबसे इम्पोर्टेंट फेस बनते जा रहे हैं। वेल दोस्तों, इन सब पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।